हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जिस स्टोरी का नाम है क्यूट एक्सीडेंट। हमने देखा था ईबो के घर पे जेवजुन आते और जान देख के डर जाता है उन्हें पहले, और फिर अब जब अंदर आ जाते हैं तो जेवजुन जो है वो ईबो से बोलते कि मैं कुक कर लेता हूँ, तुम रेस्ट करो। तो ईबो जो है वो नहीं मानता है। तो जेवजुन जो है से बोलते कि तुम जो है वेजिटेबल्स चॉप करो, बाकी मैं काम खुद करूँगा। तो ईबो जो है वो मान जाता है और वो वेजिटेबल्स चॉप करके जान के पास जाता है और जान के सर पे हाथ फेरता है। तो जान ये देख के जो है ईबो की तरफ क्यूट सी स्माइल देता है और जेवजुन जो है वो सोचते हैं कि मेरा भाई कितना बड़ा डम है, ये इसे लाइक करने लगा है, इसकी आंखों में आंसू आता है, ये भी रोने लगता है। इसको कब समझ आएगा कि ये इससे प्यार भी करने लगा है। और ये सोचते सोचते वो स्माइल भी कर रहे होते और वो कुक भी कर रहे होते। और यहाँ पे जान और ईबो जो है वो आपस में खेल रहे होते, मस्ती कर रहे होते। और ईबो जो है उसे गुदगुदी कर रहा होता है, टिकलिक कर रहा होता है, और जान जो है बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। और जेवजुन जो है थोड़ी देर के बाद उन्हें बोलते कि आके खा लो, आके डिनर कर लो। तो ईबो जो है वो हाँ में सिर हिलाता है और वो जान से बोलता है चलो डाइनिंग टेबल पे बैठ जाओ। तो ईबो जैसे ये बोलता है तो जान जो है वो पाउटी फेस बनाता है और ईबो की तरफ देखने लगता है। तो ईबो बोलता है क्या, वो अपनी बाहें खोल लेता है। तो जेवजुन ये देख रहे होते और वो मन ही मन में बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे होते। और ईबो जो है वो सोच समझ लेता है कि जान क्या बोल रहा है, और वो जान को गोद में उठा के डाइनिंग टेबल पे ले जाता है, उसे बिठा देता है और अपने ब्रदर से बोलता है ब्रदर आपके आके बैठ जाइए, मैं जो फूड सर्व करूँगा, आप भी थक गए कुक करते करते, आपको मैंने कहा था कि मैं खुद ही कर लूँ। तो उसके ब्रदर जो है वो मुंह बनाते हैं और बोलते हैं क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता हूँ, मैं कितने टाइम के बाद आया और मैं अपने ब्रदर के लिए कुक भी नहीं कर सकता हूँ। और जान को भी तो पता चले कि ईबो का जो ब्रदर है वो कैसा कुक करता है। अब तो मैं जान का भी तो ब्रदर ही हूँ, तो मैं आप दोनों के लिए, अपने लिटिल ब्रदर्स के लिए नहीं कुक कर सकता हूँ। तो ईबो जो है वो स्माइल करता है और बोलता है बिल्कुल ब्रदर। तो जब उसके ब्रदर जो हैं जब ईबो की स्माइल देखते हैं तो वो तो शॉक ही हो जाते हैं पहले कि मेरा ब्रदर बिना वजह के स्माइल कर रहा है और ये कब से होने लगा। और वो ना ये सोच रहे होते। तो ईबो बोलता है ब्रदर आप क्या सोच रहे हैं। तो वो बोलते हैं कुछ नहीं कुछ नहीं, मुझे लग रहा है तुम बहुत ज़्यादा बदलने लगे हो जान के आने से। तो ईबो जो है कंफ्यूज लुक देता है। तो जेवजुन जो है उसे बोलते हैं कुछ भी नहीं, तुम फूड सर्व करोगे या मैं खुद ही करूँ। तो ईबो जो है वो एंग्री वाला थोड़ा मुंह बनाता है। तो जेवजुन और जान ये देख के जो है स्माइल करने लगते हैं और ईबो जो है वो भी खुश होता है कि जान जो है वो मेरे ब्रदर के साथ जो है थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो गया है। लेकिन वो जो है जेवजुन के करीब नहीं बैठा होता, उनसे काफ़ी दूर बैठा होता है, 2 चेयर छोड़ के बैठा होता है। लेकिन ईबो जो है इतना भी देख के जो है खुश होता है कि जान जो है इतना नहीं डरता है जितना हम पहली बार जब मुझसे मिला था तो कितना डर रहा था। और ईबो जो है वो किचन में जाके वहाँ से फूड लाता है, सबको सर्व करता है और खुद के लिए भी सर्व करता है और फिर बैठ के खाने लगते हैं सभी। जब फूड खा लेते हैं तो जेवजुन जो है उन्हें बोलते हैं कि आप जाके तुम दोनों रेस्ट कर लो, मैं डिशेस वॉश कर लेता हूँ। तो ईबो बोलता है नहीं ब्रदर आपने कुक भी किया, मैं डिशेस खुद वॉश करूँगा। तो उसके ब्रदर बोलते हैं नहीं ईबो तुम जाके रेस्ट करो, तुम्हें जान की भी तो केयर करनी है, तुम्हें मेडिसिन भी से देनी है। तो ईबो जो है वो समझ जाता है बात को और वो ब्रदर को हम में जवाब देता है और वहाँ से चला जाता है जान को लेके। और जान के रूम में जाके जान को वो मेडिसिन देता है और जान की जो सर है अपनी लैब में रखता है, क्योंकि जान को अब आदत हो गई होती है ईबो की लैब में सोने की। तो ईबो जो है जान को अच्छे से सुला देता है और उसका ब्रदर जो है वहाँ पे आके देखता है कि ईबो जो है वो कैसे केयर कर रहा है जान की। और वो देख के जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होते और सोचते कि मेरा ब्रदर जो है वो कितना ज़्यादा बदल गया है। तो और वो वहाँ से चले जाते हैं और ईबो भी जाके अपने रूम में जो है जाके रेस्ट करता है, लेकिन उसे वहाँ पे सुकून नहीं मिलता है, उसे जान की टेंशन हो रही होती है। तो वो वापस आके जान के रूम में जो है रेस्ट करने लगता है और जेवजुन ये देख रहे होते हैं। और ईबो जो है जान के पास आके सो जाता है, क्योंकि उसे इस बात का डर होता है कि अगर ईबो जो ये सोच रहा होता है कि अगर जान को रात में जो है नाइटमेयर आया तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसको कंसोल करने के लिए कोई तो होना चाहिए वहाँ पे। और फिर वो भी सो जाता है जान को हक करके।
और जान जो है ईबो को वहाँ पे महसूस करता है और वो उससे टाइटली और हग कर लेता है और ईबो ये देख के जो है स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट डे जेवाजुन और ईबो जो है वो जल्दी उठ गए होते हैं और वो लोग जो है ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। जेवाजुन ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं और ईबो भी आ जाता है तो वो भी उनकी हेल्प कर रहा है। तो ईबो जो है अपने ब्रदर से बोलता है कि ब्रदर आज आप जाएंगे क्लिनिक पे? तो उसके ब्रदर बोलते हैं हाँ मैं आज जाऊंगा। तो वो बोलते हैं तुम और जान भी आ जाना, मैं पहले जाता हूँ क्योंकि जान को अभी रेस्ट करने दो। तो ईबो जो है वो अपना सर हाँ में लाता है, लेकिन जान जो है थोड़ी देर के बाद आ जाता है और वो जैसे ही ईबो के पास जाने लगता है तो उसको चक्कर आके वो गिर जाता है। तो जेवाजुन और ईबो जो है ये देख के जो है वो डर जाते हैं और वो जान के पास दौड़ के जाते हैं और ईबो जो है जान को गोद में उठा के फिर से रूम में ले जाता है। तो जेवाजुन जो है ईबो से बोलते हैं कि हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो ईबो जो है वो हाँ में सिर हिलाता है, वो दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं। तो वहाँ पे जब डॉक्टर उसका चेकअप करती है तो डॉक्टर उसे बोलती है कि ये तो प्रेग्नेंट है। जब ईबो सुनता है ये प्रेग्नेंट है तो डॉक्टर बोलती है हाँ ये प्रेग्नेंट है, यहाँ ये तो आई थिंक 14-15 दिन से प्रेग्नेंट है। तो ईबो जब ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है, ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पे जो है प्रेगनेंसी 3 मंथ्स की है। तो यहाँ पे पता चल जाता है, यहाँ पे पहले ही पता चल जाता है, मतलब नॉर्मली 9 मंथ प्रेगनेंसी में हमें 40 डेज के बाद पता चलता है। तो यहाँ पे जो है ये 3 मंथ प्रेगनेंसी है तो ये 10-12 डेज में पता चल जाती है। लेकिन ईबो का जान का जो है 15 या 14 डे हो गए होते हैं वो प्रेग्नेंट होता है और ईबो ये सुन के जो है शॉक हो जाता है। तो डॉक्टर जो है बोलती है कि लेकिन आपको इनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी होगी क्योंकि मुझे लगता है कि इनके साथ ना ज़बरदस्ती हुई है, इनका जो है रेप हुआ है, इस वजह से जो है इनको मिसकैरेज होने का बहुत चांसेस है और ये बहुत ज़्यादा वीक है। मैंने जो इनका चेकअप किया तो मुझे ऐसा ही लगा, आप इनके जो है टेस्ट करवा लीजिए। तो ईबो ये सुन के जो है बहुत ही ज़्यादा जो है शॉक में चला जाता है और उसके पैर जो है जवाब देने लगते हैं, वो गिरने लगता है। तो जेवाजुन उसे पकड़ लेते हैं और जेवाजुन भी ये सुन के जो है शॉक हो गए होते हैं और वो जान ईबो की तरफ देखते हैं। जेवाजुन जो है ईबो की तरफ देखते तो ईबो बोलता है ब्रदर मुझे खुद नहीं पता है कि जब मुझे ये मिला था तो मैंने इसे आज से 8 दिन पहले ही मैं इसे मिला था, मुझे नहीं पता है ब्रदर इसके बारे में कुछ भी। ब्रदर ये सब कैसे इसके साथ हुआ, ये तो कितना क्यूट है, ब्रदर ऐसा क्यों इसके साथ हुआ। वो अपने ब्रदर से जो है ऐसे ही क्वेश्चंस कर रहा होता है और उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू जो है गिर रहे होते हैं और जेवाजुन जो है अपने ब्रदर को संभाल रहे होते हैं और बोलते हैं कि ईबो खुद को संभालो, तुम्हें जान को भी संभालना है। तो डॉक्टर ये इनकी बातें सुन के तो वो भी जो है परेशान होती है कि ये क्या बोल रहे हैं और इसके बेबी का फादर कौन है। जब ये डॉक्टर बोलती है तो ईबो और जेवाजुन जो है वो डॉक्टर की तरफ देखते हैं। तो ईबो जो है वो जल्दी जल्दी बोलता है कि ये मेरा बेबी है। तो डॉक्टर ये सुन के जो है शॉक हो जाती है, बोलती है डॉक्टर आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ईबो जो है वो भी उसी हॉस्पिटल में जो है काम कर रहा होता है और सबको पता होता है कि जान को किस कंडीशन में ईबो हॉस्पिटल लाया था। और ईबो बोलता है हाँ डॉक्टर आप ये बात और किसी से नहीं कहेंगी। तो डॉक्टर जो है वो हाँ में सिर हिलाती है और वो ईबो से जो है प्रॉमिस कर लेती है कि मैं कभी नहीं कहूँगी किसी से भी। तो ईबो जो है वहाँ से डॉक्टर चला जाता है तो वो अपने भाई को जो है हक करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो उसका ब्रदर ईबो का ब्रदर जेवाजुन जो है ईबो को संभालता है, उससे समझाता है कि ईबो तुम्हें खुद को संभालना होगा, तुम्हें जान को भी संभालना है, उसकी भी केयर करनी है। ईबो तुम्हें खुद को तो संभालना होगा, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तो ईबो जो है वो अपने ब्रदर की तरफ देखता है और बोलता है ब्रदर कैसे, इसके साथ क्यों ऐसा हुआ, ब्रदर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ब्रदर ऐसा क्यों हुआ, ये इसके साथ ऐसा किसने किया होगा, ब्रदर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, ब्रदर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसके ब्रदर जो है उसे कंफर्ट करते हैं, उसे समझाते हैं ईबो तुम ऐसे करोगे, तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें समझना चाहिए, ईबो इमोशन से मत बहो। ईबो थोड़ी देर के बाद जो है शांत हो जाता है और वो जान के पास जाता है और जान का हाथ पकड़ के वो फिर से रोने लगता है। तो
जेवजुन जो है उसके सर में हाथ फेरते हैं और उसे बोलते हैं मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ और तुम यहीं पे रुको। तो ईबो जो है वो अपना सर हाँ में लाता है और वो जान की तरफ देख रहा होता है, उसके फेस की जो है केयर कर रहा होता है और उसकी आंखों से बिल्कुल आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे होते। थोड़ी देर के बाद जो है जान को जो है होश आ जाता है और ईबो जो है वो कंटिन्यूसली रो रहा होता है, अपना सर जो है जान के हाथ पे रख के। तो जान जो है वो थोड़ी देर के बाद जब मूवमेंट करने लगता है तो ईबो उसकी तरफ देखता है और जान जो है उसकी तरफ देख के जो है स्माइल करता है। तो ईबो की आंखों में आंसू देख के वो भी जो है शॉक हो जाता है और वो ईबो की तरफ देख के जो है कंफ्यूज लुक देता है। तो ईबो जो है अपने आंसू पोंछता है और फिर से वो जान की तरफ देखता है और जान के फोरहेड पे किस करता है और उसे बोलता है तुम ठीक हो ना। तो ये जान जो है अपना सर हाँ में हिलाता है और स्माइल करता है। तो ईबो फिर से रोने लगता है। तो जान ये देख के वो भी रोने लगता है और जेवजुन जो है ये सब दरवाजे से देख रहे होते हैं और हम देखेंगे कि ईबो जो है वो कैसे जान को संभालेगा और कैसे खुद को संभालेगा, हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए सारंगे। और हाँ, आज ईबो का जो है बर्थडे है, तो मनी मनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे ईबो, वांग ईबो।